हेलो बच्चों, जिदा तुहानू बच्चों मैं मैसेज एक सेंड किया ही तुहाडे WhatsApp ग्रुप च। अज तो तुहानू मैं तुहाडा सिलेबस स्टार्ट करा रहा +1 मैथ का। तो NCERT बुक नू आपां फॉलो करांगे। तुसीं भी सारिਆਂ ने NCERT बुक ले लेनी है। तुहाडी बच्चों जी NCERT बुक है उहदा जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर है वो सैट्स है। तो ये चैप्टर आपां करना हुण। बाकी सिलेबस बारे बेटा क्लीयर नहीं कि जिदा जिदा अगे लॉकडाउन वधदा जाना तो सिलेबस शायद घटेगा, लेकिन ये जिहड़ा चैप्टर है ये पक्का तुहाडे सिलेबस रहना ही रहना, क्योंकि ये अगों 2-3 चैप्टर होर इस चैप्टर उत्ते बेस्ड है। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर सैट्स की जी डेफिनेशन है वो बच्चों रीड करनी है तुसीं सारिਆਂ ने। बुक तुहाडे सारिਆਂ कोल होएगी। ए सैट इज़ ए वैल डिफाइन कलैक्शन ऑफ ऑब्जैक्ट। बच्चों कलैक्शन मतलब बच्चों आपां लिखना ऑब्जैक्ट्स नू, पर वैल डिफाइन इस वर्ड नू बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा कि वैल डिफाइन का मतलब की है। एग्जाम्पल दे मान लो मैं तुहानू कहां राइट द सैट ऑफ नैचुरल नंबर <5। बच्चों यह जो मैं वर्डिंग बोली है वैल डिफाइन है। वैसे मैं 2 गल्लां बोलियां, नैचुरल नंबर बोलिया तुहानू पता 1 तो स्टार्ट होने हैं, <5 बोलिया मतलब एंड 4 दे हो जाना। ओके, तो वो जिहड़ा सैट है वो बच्चों इदा लिखा जाएगा। सैट नू हमेशा बच्चों करली ब्रैकेट च रिप्रजेंट करना है। सैट में रिप्रजेंट करने के अगे 2 मैथड है, रोस्टर और सैट बिल्डर। ये तुहानू मैं बाद च एक्सप्लेन करदा। पहले मैं सैट लिख ला नैचुरल नंबर <5। वो बेटा यह साडियां मैंबर्स या एंट्रीज होणगियां सैट दियां। ओके बच्चों, वैल डिफाइन का मतलब जो बच्चों तुहानू मैं कुछ बोला तो जो मैं रिजल्ट लिखा तुसीं लिखो वो सेम बनेगा। ओके, दैट वो वैल डिफाइन दी डेफिनेशन। मैं तुहानू कहां राइट द सैट ऑफ ऑल टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। हुण बच्चों ये टैलेंटेड जिहड़ा वर्ड आ ये वैल डिफाइन नहीं है। मैं हो सकता जिहड़े बैट्समैन लिखा तुसीं लिखो वो डिफरेंट हो। ओके, क्योंकि मेरे लिए अलग हो सकते हैं, टैलेंटेड तुहाडे लिए अलग हो सकते हैं। इस करके ये सैट ही नहीं है। ओके, जिहड़ा बच्चों सैट लिखा जा सकता बच्चों क्लीयरली मेरे द्वारा या तुहाडे द्वारा या किसी होर द्वारा, तो वो जिहड़ियां एंट्रीज ने वो सेम होण, दैट इज वैल डिफाइन। नैक्सट बच्चों सैट नू रिप्रजेंट करने दे 2 मैथड है बच्चों, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। और सैकेंड फॉर्म बच्चों सैट बिल्डर फॉर्म। और इनू एक्सप्लेन करने वास्ते बच्चों मैं एक्सरसाइज शुरू करांगा 1.1, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज कुछ नहीं है, ये जिहड़ियां 2 गल्लां नू एक्सप्लेन करने वास्ते ही है। एक तो डेफिनेशन ऑफ ए सैट, तो दूसरा रोस्टर फॉर्म, तो तीसरा बच्चों किहड़ा सैट बिल्डर फॉर्म। बच्चों इन्हां नू एक्सप्लेन करने लिए एक्सरसाइज 1.1 वो बच्चों मैं शुरू कर रहा तुहाडे नाल। फर्स्ट सम बच्चों मेरे वालों एक्सरसाइज 1.1 तुहाडे सिलेबस का सैट्स चैप्टर का। तुहानू पूछा गया कि जिहड़े आ थल्ले दित्ती दियां अपनियां कह लो कि स्टेटमेंट विच पार्ट्स वो सैट है कि नहीं है। उन्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जिस तरह बच्चों तुहानू हुणे मैं एक्सप्लेन किया कि वो सैट वो होएगा जिहड़ा वैल डिफाइन है। ओके, जिन्हों आपां लिख सकीए बच्चों आइदर इन टेबलर फॉर्म और इन द सैट बिल्डर फॉर्म। बच्चों पहला पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लैटर जे। बच्चों वैल डिफाइन है। तुहानू पता 12 महीने होंगे, आपां वो महीनों के नाम लिख देने जिहड़े जे नाल शुरू होंगे। इस तरह बच्चों सैट नू रिप्रजेंट करने लिए मैं करली ब्रैकेट यूज करांगा। सब तो पहले बच्चों जनवरी जे वाला। ओके, उस तो बाद बच्चों किहड़ा जून, तो तीसरा होर किहड़ा बच्चों जुलाई। यह 3 मंथ मैं लिखे और कॉमा पा के मैं मंथ रिप्रजेंट किए हैं। यह बच्चों किहड़ी फॉर्म होगी, इनू कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जो बच्चों जिहड़े एंट्रीज ने उन्होंने कॉमे पा के करली ब्रैकेट रिप्रजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द सैट। और यह उन्हें पूछा कि सैट हैगा कि नहीं, यस इट इज ए सैट। बच्चों सैकेंड पार्ट है कलैक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यह बच्चों सैट नहीं, क्योंकि उन्हें कहा मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। किहड़े टैलेंट की गल कर रहे हैं, वो वैल डिफाइन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कोई होर हो सकता, तुहाडे अकॉर्डिंग कोई होर टैलेंट हो सकती है, इस करके इट इज नॉट ए सैट। थर्ड बच्चों पार्ट है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों जो उन्होंने वर्ड पाता बेस्ट, बच्चों ये फिर सैट ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट जिहड़ा वा वो बच्चों वैल डिफाइन नहीं हो सकता। मेरे लिए बेस्ट कोई होर है, तुहाडे लिए बेस्ट कोई होर हो सकता है। इस करके आपां कहांगे इट इज नॉट ए सैट, ना ही इनू असीं एज ए सैट रिप्रजेंट करना है।
फोर्थ पार्ट है बच्चों कलैक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मान लो बच्चों तुहाडा मैं एक WhatsApp ग्रुप बनाया और जिन्ने भी बॉयज ने उन्होंने दे आपां नाम लिख दांगे करली ब्रैकेट च वो सैट का कोई नाम रख दांगे। यस इट इज़ ए की बच्चों सैट। ओके वेल डिफाइन है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ दैट इज ए सेट। बच्चों फिफ्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बच्चों क्लियर है बिल्कुल वेल डिफाइन है ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर किहड़े ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ है। बच्चों कितों स्टार्ट करांगे ਆਪਾਂ सैट 1 ਜੇ मैं B ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਤੇ मैं रोस्टर फॉर्म च लिख रहा किद्दां लिखांगा बच्चों 1 2 3 4 दिस प्रोसैस गो अप टू की बच्चों 99। मेरा लास्ट नैचुरल नंबर होएगा वो 99 होएगा क्योंकि यही किहड़े नैचुरल नंबर लिखने हैं जिहड़े 100 तो घट है। सिक्स्थ पार्ट है बच्चों कलैक्शन ऑफ ऑल नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये भी बच्चों सैट है जिहड़े भी उन्हां दे नाम होणगे नावलों की लिस्ट होएगी उन्होंने वही करली ब्रैकेट च नाम लिख दांगे दैट इज ए सैट। ओके जां इहनूं सैट बिल्डर च भी रिप्रजेंट किया जा सकता वो मैं तुहानूं अगे जाके एक्सप्लेन करना कि सैट बिल्डर फॉर्म किहड़ी हुंदी है। जे बच्चों ते लिखिया हुंदा कलैक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद फिर इहनूं कहना है इट इज़ नॉट ए सैट। ये समझ बच्चों सिर्फ है पूछा गया किहड़ा सैट हैगा ते किहड़ा सैट नहीं है। बच्चों सेवंथ पार्ट है कलैक्शन ऑफ ऑल ईवन इंटीजर्स। हुण बच्चों पहले तुहानूं पता जिहड़े इंटीजर कहंदे किहनूं है नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी। होल नंबर आल्सो इंक्लूडिंग 0। बच्चों जो 0 तो स्टार्ट करिए 1 2 3 पॉजिटिव नंबर ऑल आर कॉल्ड होल नंबर्स। और बच्चों सानू पूछा गया कलैक्शन ऑफ ऑल ईवन इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों नैगेटिव भी होंगे ओके पर इनू आपां सैट ही कहांगे क्योंकि जो सैट है बच्चों जरूरी नहीं होंदा कि वो एलीमेंट्स गिने जा सकन। जो सैट है वो इनफाइनाइट भी हो सकता। जे बच्चों मैं C का नाम देवां मैं सैट इदा बिल्ड करांगा बिकॉज इंटीजर्स आर इनफाइनाइट। ईवन लिखने हैं -6 -4 -2 0 इज आल्सो इंटीजर 2 4 6 अप टू इनफिनिटी। बच्चों दोनों साइडों ते कह सकते हैं कि यह सैट इनफाइनाइट है। और ईवन इंटीजर्स बच्चों किहड़े जिहड़े ईवन हुंदे आ और इच पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे नैगेटिव भी आएगा ते 0 भी आएगा। मान लो तुहानूं पूछा जाता राइट ऑल ऑड इंटीजर्स सैट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। फिर बच्चों आपां किदां लिखदे ऑड इंटीजर्स कौन कौन आएगा -5 -3 -1 आल्सो पॉजिटिव 1 3 5। ओके दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स मान लो जो पूछा होंगे। नेक्स्ट बच्चों 8th पार्ट है कलैक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी बच्चों सैट है जिन्ने भी क्वेश्चंस है उन्होंने आप लिख देंगे इन करली ब्रैकेट तो वो भी बच्चों सैट है। ये भी जी बच्चों जो पूछा गया वो वेल डिफाइन। 9th पार्ट है बच्चों पूछा गया है सैट है कि नहीं कलैक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों ये सैट नहीं है क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल ने डेंजर ਨੂੰ डिफाइन नहीं किया। मेरे लिए हो सकता कि कोई एनिमल डेंजरस है वो ਤੁਹਾਡੇ लिए हो सकता ना होए। ओके देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। 1.1 एक्सरसाइज का बच्चों सैकेंड सम है साडे कोल एक सैट गिवन है ए कंटेनिंग नैचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो बच्चों आपां एक फिलिप्स है वो सिंबल इंसर्ट करना बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। देखो बच्चों बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब जो पंजाबी सीधी गल करिए जिदा पूछा गया 5 बिलोंग्स टू ए मतलब 5 ए सैट च हैगा कि नहीं हैगा। यस हैगा बच्चों नजर आ रहा 5 आपां कहांगे 5 बिलोंग्स टू सैट ए। सैकेंड पार्ट आ 8 बारे पूछा गया कि आइदर इन सैट ए च हैगा कि नहीं हैगा। बच्चों सैट ए च 8 नहीं नजर आ रहा इस करके आपां की लिखांगे 8 नॉट बिलोंग्स टू सैट ए। सिमिलरली फॉर बच्चों 0 is not belong to set A 4 is in set A therefore 4 की हो गया belongs to set A। बच्चों 2 belongs to set A 10 बच्चों set A का मेंबर 10 नहीं हैगा इस करके बेटा आप की लिखांगे 10 not belongs to set A। बच्चों थर्ड सम है थर्ड सम बच्चों फोर्थ पार्ट है
फस्ट सैकेंड ते थर्ड पार्ट बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਦੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਪਾर्ट ਬੱਚੋ ਕੀ ਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ ਇਨ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬੱਚੋ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਮੀਨ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ by representing each element by commas ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ x is a prime number ਓਕੇ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤੋਂ 2 3 5 7 ਸਾਰੇ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ 11 13 all are prime number we have to write the prime number which is divisor of 60 ਬੱਚੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 60 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕੌਣ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 60 ਨੂੰ 3 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 60 ਨੂੰ 5 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 60 ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ 10 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਟ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 12 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਰ 12 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਈ ਸੈੱਟ ਇਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬੱਚੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਬੱਚੋ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਜੀ ਓ ਐਨ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੋ ਓ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਮ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਜੀ ਓ ਐਨ ਐਮ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਈ टी दोबारा नहीं लिखना आर नहीं लिखना बस बच्चों नेक्स्ट लास्ट विच कौन आ जाएगा वाई ओके बेटा जिहड़े लैटर्स है उन्होंने रिप्रेजेंट करना ही बच्चों सैट विच और जे कोई चीज़ 2 बारी आ रही है लेकिन जो आपां नूं लिखना है इन रोस्टर फॉर्म उन्होंने बच्चों एक बारी रिप्रेजेंट करना है जिस तरह आसाम च ओ 2 बारी आ रहा ही मैं एक बारी लिखिया इहदे च बच्चों आर 2 बारी आ रहा है मैं एक बारी लिखना ओके नैक्सट बच्चों 6th पार्ट है the set of we have to write the set of all letters in the word ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ better ਚ ਬੱਚੋ ਕੈਪੀਟਲ B E double T E R ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ B E T T ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚੋ T ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਨੈਕਸਟ E ਵੀ ਬੱਚੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ R this is the set of the letter of the word ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਸਮ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4th 5th 6th ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਥਰਡ ਸਮ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ this set is in set builder form and ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ write it in the roster form ਬੱਚੋ set ਦਾ defined ਹੈ x such that x is an integer -3 less than x less than 7 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ -3 ਤੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਬੱਚੋ -3 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਮਤਲਬ -3 ਤੇ 7 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਬੱਚੋ we have to write the all the element which lie between -3 and 7 और बच्चों तो नजर आ रहे हो कौन कौन ने -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ओके बच्चों मान लो लिखा होंदा -3 less than equal to x less than 7 ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਚ -3 ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸੀ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7 ਤੱਕ -3 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਪਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ -3 ਤੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਜਾਣਗੇ -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड की बच्चों 6। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है थर्ड सम का, इज द सैट बी बच्चों यह बिल्कुल सिंपल है कि डिफाइन किया गया सैट बिल्डर च एक्स इज ए नैचुरल नंबर लैस दैन 6। तुहानू पता बच्चों कि 6 तो छोटे किहड़े नैचुरल नंबर ने वो मेरा सैट क्रिएट करेंगे। ओके मेरे एलीमेंट्स कौन कौन होंगे 1 2 3 4 ते 5। ओके सैट विच बच्चों सैट नू रिप्रेजेंट किद्दां करना है करली ब्रैकेट च करना है। और रिप्रेजेंट करने दे बच्चों दो मैथड है, एक सैट बिल्डर और दूसरा किहड़ा बच्चों रोस्टर। सानू सैट दिता गया सैट वैल डिफाइंड दिता गया किहड़ी फॉर्म च सैट बिल्डर च और उन्होंने कन्वर्ट किया आपां घर च रोस्टर च। सी सम बच्चों बहुत वधिया थर्ड पार्ट थर्ड सम दा थर्ड ये बच्चों रीड करनी है स्टेटमेंट दी बुक चो। तुहानू कहा गया एक्स कौन है एक्स इज ए 2 डिजिट नैचुरल नंबर। ओके बच्चों तुहानू माइंड च बह जाना चाहिए कि वी हैव टू राइट द 2 डिजिट नैचुरल नंबर एंड यू नो 2 डिजिट नैचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ते कित्थों तक 99 तक 2 डिजिट नैचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन सारे लिखने सम ऑफ द डिजिट इज की बच्चों 8। आपां वो लिखने हैं जिन्हां दा डिजिट्स का सम 8 बनता है। जिस तरह बच्चों फर्स्ट एंट्री होएगी 17 वो बच्चों कितना 1 + 7 8 आ रहा है। नैक्सट एंट्री केड़ी होएगी 26, उस तो नैक्सट केड़ी होएगी बच्चों 35, उस तो बाद कौन होएगा 44 बिकॉज ऑल दीज आर 2 डिजिट एंड आल्सो 4 + 4 की बन रहा 8। नैक्सट बच्चों 5 वाली लाइन चो कह लो 53 होएगा, उस तो बाद बच्चों 62 होएगा 71 होएगा। All these are of 2 digit and their sum of the digit is 8 and the last member will be 80 because 8 + 0 = 8। की कर रहे हैं बच्चों सैट लिख रहे हैं, सैट लिखे हुए हैं केड़ी फॉर्म च लिखे हुए सैट बिल्डर च, उन्होंने वही कन्वर्ट कर रहे हैं केड़ी फॉर्म च बच्चों रोस्टर फॉर्म च। 1.1 एक्सरसाइज का बच्चों 5th सम है, 4th सम बच्चों अज मैं छड़ रहा क्योंकि वो अदर टाइप का। 5th सम बिल्कुल 3rd सम वर्गा ही है। तुहानू पूछा गया लिस्ट ऑल द एलीमेंट ऑफ फॉलोइंग सैट। सैट बच्चों दिते हुए बट ਉਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟ ਹੈ x such that x is an odd natural number। ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ odd natural number ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟਾ 1 3 5 7 100। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਬੱਚੋ ਰੋਸਟਰ ਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਬੱਚੋ x is an integer। ਇੰਟੀਜਰ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ -½ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 9/2। ਬੱਚੋ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ। ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਉਹ 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ। जिदा बच्चों जी सानू दी गई है इनइक्वैलिटी -½ ਲੈਸ ਦੈਨ x। तुहानू पता -½ कित्थे लोकेट करेगा 0 ते -1 दे अंदर लाई करेगा कौन -½ ओके। और 9/2 का मतलब 4.5 4.5 वो बच्चों कित्थे लाई करेगा 4 ते 5 दे सेंटर च। ਉਹਦੇ अंदर जिन्ने भी नंबर्स ने वो मेरा सैट बनाएंगे, वो मेरे एलीमेंट्स होंगे सैट बी दे। बच्चों -½ 0 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 9.245 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚੋ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਸੈੱਟ ਬੀ ਦਾ। ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ -½ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9/2 ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ -½ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ 0 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 9/2 ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 9/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4.5।
और ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਬੀ ਦੇ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ 0 1 2 3 ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੋ 4। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਬੀ ਦੇ। ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਪਾर्ट है x इज एन इंटीजर। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਐਂਡ x ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ x ਨੇ ਔਰ ਐਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 1 2 3 4 5 ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ -1 -2 -3 -4। जो सानू दिता गया एक इनइक्वालिटी x स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 4 है बच्चों। जी मेरी सैट बिल्डर फॉर्म है और बच्चों दसिया गया कि जो x वो लैने हैं जिहदे रिजल्ट है लैस दैन इक्वल टू 4 है। मैं बच्चों तुहानू जिन्होंने कहते वैल्यूज भर के एक्सप्लेन करदा कि किहड़े इंटीजर जिहड़े आ वो मेरे सी सैट का मैंबर्स होणगे। मैं पहले पॉजिटिव साइड की गल करदा। तुहानू बच्चों पता है कि 0 जे मैं x की थां ते लिखां 0 का स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 4। ओके है बच्चों, 0 4 तो छोटा ही होंगे। जे बच्चों मैं 1 नू ट्राई करा x की थां ते 1 लैस दैन इक्वल टू 4 यह भी बच्चों ठीक है। जे बच्चों मैं x की थां ते 2 नू ट्राई करा की आएगा 2 स्क्वायर 4 लैस दैन इक्वल टू 4 यह भी बच्चों ठीक है क्योंकि 4 4 तो छोटा तो नहीं पर इक्वल तो है ना। और बच्चों जे मैं 3 नू ट्राई करा x की थां ते गिवन इनइक्वालिटी ते कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 लैस दैन इक्वल टू 4 वो बच्चों गलत हो जाता है। ओके, ਇਹਦਾ मतलब मेरे ਕਿਹੜੇ मैंबर सैटिस्फाई करते हैं ऐसी इनइक्वालिटी ਨੂੰ। एक 0 करता एक 1 करता ते एक 2 करता। ओके, सिमिलरली बच्चों जे मैं नैगेटिव नंबर ट्राई करांगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 लैस दैन इक्वल टू 4 ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 लैस दैन इक्वल टू 4 वो भी बच्चों ठीक है। बट जो बच्चा मैं -3 x की थां ते रखांगा कितना आएगा 9 लैस दैन इक्वल टू 4 वो बच्चों जो वो अनसैटिस्फाइड है। इस करके बच्चों जो मेरा सी सैट है वो मैंबर्स बने। एक बच्चों कौन सैटिस्फाई कर गया -2 कर गया -1 कर गया एक 0 कर गया एक 1 तो एक बच्चों 2। ओके, ਇਹ ਮੇਰੇ सी सैट ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ which satisfy the given equation x square in equation x square less than equal to 4। फिफ्थ सम ਦਾ बच्चों फोर्थ पार्ट वेरी इजी। बच्चों इदा डिफाइंड है सेट x such that x is a letter in the word loyal। बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। l ਆਏਗਾ बच्चों, o आएगा, y आएगा एंड दैन लास्ट बच्चों ए आएगा। एल नू आपां दूसरी बारी नहीं लिखना। ओके, जो भी आपां किसी सैट नू रिप्रेजेंट करना एक नंबर या एक लैटर नू इक्को बारी लिखना। बच्चों फिफ्थ पार्ट है ਇਹਦੇ ਚ बच्चों आपां मंथ के नाम लिखने हैं जिन्हां दे 31 डेज नहीं होंगे। एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बच्चों नॉट हैविंग 31 डेज वो तुम लिख सकते हो अपने आप। और बच्चों फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा तो नवंबर आएगा। बच्चों ये वो मंथ्स के नेम है। वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल द मंथ्स विच नॉट हैविंग 31 डेज। और सारे वो मंथ है जिन्हां दे विच 31 डेज नहीं होंगे, लैस दैन 31 डेज। बच्चों सिक्स्थ पार्ट है सेट दिता इन सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव टू चेंज इट इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों सेट का नाम एफ है। बच्चों एक्स इज ए कॉन्सोनेंट्स। पहली गल बच्चों कॉन्सोनेंट्स कौन है जेडे वॉवल्स नहीं होंगे वो कॉन्सोनेंट्स है। अच्छा बच्चों जेडे अल्फाबैट्स ने वो बच्चों तुहानू पता 5 वॉवल्स ने AEIOU, बाकी सारे कौन ने कॉन्सोनेंट्स है। आपां बेटा सारे कॉन्सोनेंट्स नहीं लिखने। उन्हें क्या राइट ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट विच प्रोसीड्स के मतलब जो के तो पहला हो। और बच्चों ए नहीं आएगा क्योंकि ए तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं, ए तो वॉवल है। कॉन्सोनेंट्स लिखने बच्चों किहड़े किहड़े आ जाएंगे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ई बच्चों मैं मिस किया बिकॉज ई इज ए वॉवल। जी आ जाएगा बच्चों, एच आ जाएगा और बच्चों कौन आ जाएगा जे आ जाएगा। ओके, दीज आर द कॉन्सोनेंट्स विच प्रोसीड्स के मतलब जिहड़े के तो बच्चों पहला ने।
6 ਸਮ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 1.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੈੱਟ 'ਚ 1 2 3 6 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ x ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 6 ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 6 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ 1 ਦਾ a ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। x is an odd natural number less than 10 ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ because this set containing 6 which is even 2 even ਇਸ ਕਰਕੇ b ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੱਚੋ c ਪਾਰਟ ਹੈ x is a natural number and divisor of 6 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ natural number ਹੈ and divisor of 6 you know 1 ਵੀ divisor of 6 ਹੈ 2 ਵੀ divisor of 6 ਹੈ 3 ਵੀ divisor of 6 ਹੈ ਤੇ 6 ਵੀ divisor of 6 ਹੈ ਔਰ moreover all these are ਕੀ ਬੱਚੋ natural number ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ c ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ 2 3 ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ 2 3 x is a prime number and divisor of 6 ਇਹ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ because 2 is also prime number 3 is also prime number and both these are the divisor of 6 ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ these are related to word mathematics ਥਰਡ ਦੀ ਬੱਚੋ d ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਬੱਚੋ ਹੈ 1 3 5 7 9 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂ x is a natural number odd natural number less than 10 ਬੱਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ these are natural number ਨੇ these are odd ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ b ਨਾਲ। ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਚ ਬੱਚੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਟਰਸ ਨੇ p r i n c a l ਔਰ ਬੱਚੋ ਦੀ ਸਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ d ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ x is a letter of the word ਕੀ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਕੇ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ d ਪਾਰਟ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ containing only 0 ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੋ ਜੇ ਮੈਂ a ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x is a positive integer and divisor of 18 ਜੇ ਮੈਂ b ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x is an integer and x square minus 9 equal to 0 ਜੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ c ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ c ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ x is an integer and ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x plus 1 equal to 1 ਜੇ ਬੱਚੋ x plus 1 equal to 1 ਜੇ ਬੱਚੋ ਜੋ x ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਬੱਚੋ c ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਬੱਚੋ we have 1 2 3 6 9 and 18 ਉਹ ਬੱਚੋ a ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ because we have to write the divisor of 18 and all these are the divisor of ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 18 1 2 3 6 9 18 all divide 18 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੀ a ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ b ਪਾਰਟ ਹੈ that is ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਬੱਚੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ b ਨਾਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ we have an equation x square minus 9 equal to 0 if I solve it x square equal to 9 and x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ plus minus 3 and this set fourth set also containing ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ plus minus 3 ਇਸ ਕਰਕੇ fourth part ਬੱਚੋ b part ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 1.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਸਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਸਮ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸਟਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਨ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਬਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਬੱਚੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੋ -2 ਇਹ ਸਾਰਾ 8th 9th ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ x plus 2 into x minus 1 ਔਰ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ
सानू मिलणगियां 1 एंड की बच्चों -2। तुहानू क्या गया राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों सैट नू आपां ए ना लिख दिंने और दे मैंबरस कौन होणगे जिहड़ियां एक्स दी वैल्यूज आईयां जिहड़ियां इस इक्वेशन दे सॉल्यूशनस आए और कौन कौन है -2 एंड की बच्चों 1। लास्ट सम बच्चों फस्ट वीडियो दा मेरे वालों एग्जाम्पल की बच्चों सैकेंड है ये सानू एक इनइक्वालिटी दी गई है एक्स स्केयर लैस दैन 40। सेम टाइप का सम बच्चों ही पहले भी किया है और गिवन सी एक्स स्केयर लैस दैन इक्वल टू 4। ये बच्चों गिवन है एक्स स्केयर लैस दैन इक्वल टू 40 एंड नाल उन्हें क्या इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब सानू नैगेटिव इंटीजर डिस्कस करने की लोड़ नहीं, वी डिस्कस ओनली पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 0 तो बाद राइट हैंड साइड के जिन्ने इंटीजर ने 0 नू छड्ड के जिन्ने बच्चों इंटीजर ने ऑल दीज आर की है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। वी राइट दीज इंटीजर्स जिहड़े एस इन इक्वालिटी की करन बच्चों सैटिस्फाई करन। जिस तरह सब तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन है बच्चों 1 स्केयर लैस दैन 40 बच्चों ठीक है। 2 स्केयर लैस दैन 40 वो भी बच्चों ठीक है। 2 स्केयर मतलब 4 लैस दैन 40 ओके। 3 स्केयर लैस दैन 40 बच्चों वो भी ठीक है। 9 लैस दैन 40 हुंदा। 4 एक्स की थां दे बच्चों मैं की रख रहा इंटीजर्स की वैल्यू जिहड़े सैटिस्फाई करनगे वो मेरे सैट का मैंबर बननगे। जिवें बच्चों 4 स्केयर लैस दैन 40 वो भी बच्चों ठीक है। 5 स्केयर लैस दैन 40 25 हो गया लैस दैन 40। 6 स्केयर लैस दैन 40 बच्चों ठीक है। लास्ट बच्चों ध्यान ना सुनना 7 स्केयर लैस दैन 40 है बच्चों ठीक नहीं बिकॉज 7 स्केयर कितना हो जाता 49 लैस दैन 40 ये बच्चों गलत हो गया। यार मतलब बच्चों किहड़े इंटीजर सैटिस्फाई किए गिवन इनइक्वालिटी 1 तो लैके ते बच्चों 6 तक जिहड़े मेरे एक्स ने वो ए इंटीजर ने जिहड़े मेरी इनइक्वालिटी नू सैटिस्फाई करने। तो बच्चों मेरा फाइनल जिहड़ा रिजल्ट है एग्जाम्पल 2 नू मैं बी सैट नाल लिख दिना वो बेटा मैंबर बने 1 2 3 4 5 दे की बच्चों 6। दीज इंटीजर्स आर माई मैंबर्स ऑफ द सैट। सैट किहड़ा बच्चों बी।